चुनाव के समय निकलेगा उसे कांग्रेस का भी भान रहेगा। मैं रामप्रकाश जी आपसे रामप्रकाश जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हुई है, ममता बनर्जी धरने पर भी बैठी, तरह तरह की बातें भी आई। एक बात जो महत्वपूर्ण है, जैसा जिसका जिक्र आपने भी किया, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले इलाके थे, अगर वहां पर आपका ही आंकड़ा, जैसा आपने अपने बयान में कहा कि भूमिपुत्रों का नाम कट गया है, तो क्या जो पश्चिम बंगाल के बीएलओ थे, क्योंकि वो तो सबसे लोकलाइट होते हैं, तो ऐसे में अगर आपको चुनाव आयोग या बीजेपी की मंशा पर डाउट था, तो बीएलओ या बंगाल की जो मशीनरी आपके सपोर्ट से काम कर रही है, उसका एक रुझान आपकी तरफ रहा है, उसने गलत नहीं होने दिया है, या फिर छठे साठम समाचारित जैसे को तैसा जवाब आपकी तरफ से भी दिया गया है? जी आपने ठीक बोला। हमने एकदम तत्पर होकर हमारे एक एक कर्मियों ने प्लस हमारे बीएलओ ने अपनी अंतिम शक्ति तक उन्होंने प्रयास किया कि एक भी आदमी का वोट ना करे, और उसका हमारे को परिणाम मिलेगा। जनता हमारे साथ है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को प्रयोग करके हर जगह, क्योंकि इनके जो नेता जो बड़ बोले होते कि इतने कटेंगे, और वो भी नेता जिसको क्या बोलेंगे कि इन्होंने ही दिखाया था कि नारदा स्टीयरिंग केस में ये पैसा गिनते हुए इन्हीं भाजपा वालों के ही पार्टी ऑफिस से दिखाया गया था। और ये भाजपा के मेरे भाई बता रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के छवि के समान आएंगे, तो बड़ी हंसी लगती है हमें कि ममता बनर्जी की छवि जो इतने बार से जीती हुई सांसद है और मुख्यमंत्री बनी हुई है, जिन्होंने आज तक कोई सरकारी पैसा नहीं लिया है, उनकी छवि के बराबर ये लेके आ रहे हैं। तो हंसी लगता है कि उनके छवि से वो भवानीपुर में उनके विरुद्ध में खड़े थे, तो जमानत जब्त करके जाएंगे वहां से शुभेंदु अधिकारी, इनके प्रतिपक्ष के नहीं। और इस बार हमारी सीट बढ़ेगी, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल की जनता ने और देखा, और उसके बाद अभी देखिए ये वैश्विक महामारी में ये गैस की जो किल्लत हुई है, उसके ऊपर और रिजल्ट तो इनके बुरे में जाएगा, क्योंकि इन्होंने जनहित में तो इन्होंने कोई काम किया नहीं है। हमेशा लोगों के कोविड के समय भी थालियां और तालियां बजाई है, आज भी वैक्सीन को लेके जो हो रहा है वो लोगों के सामने आया हुआ है। तो आदमी देख रहा है कि कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है देश में, तो कभी गैस की कमी हो रही है, तो जनता देख रही है ना कि क्या विकास कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में इनको जनता अच्छे से कई बार नकार चुकी है, इस बार और बुरी तरह नकारेगी। पेपर लीक इनके से होता है, उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, खटोलों की तो इनकी बताया ना कि केंद्र की तरफ से हो रहा है। उसके बाद अमित शाह जी के बेटे जयशांति जी की संपत्ति बढ़ती जा रही है, उस पर कुछ नहीं है, दूसरे पर अंगुली दिखाते हैं। क्रिकेट का कभी बैट नहीं पकड़े हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। सौरभ गांगुली जी को क्योंकि बंगाली थी उनको हटा दिया गया, सौरभ गांगुली जी से आईसीसी के सेक्रेटरी, उनसे ज्यादा क्रिकेट का ज्ञान था कि उनको हटा के अपने बेटे को बैठाया गया। तो जनता देख रही है ना कि जिम्मेदारी ला रहे हैं देश में, तो जनता, पश्चिम बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। चलिए ठीक है, इसका जवाब। और दूसरा बात, पश्चिम बंगाल के जो अपनी बात आप पूरी करें। महापुरुषों के लिए इन्होंने जो शब्द, पश्चिम बंगाल के महापुरुषों के लिए भी जो शब्द मिले, इनके मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने राजा राम मोहन जी को बोल दिया सबसे अंग्रेजों का दालाल। पता नहीं किस जगह लिखा हुआ है अंग्रेजों का दालाल, कौन सी इतिहास में लिखा हुआ है जब वो शिक्षा मंत्री होकर उन्होंने बोला। हम भी सुने मातंगी हजरा को मुसलमान बोल दिया, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से पढ़ के आया और बोले अरे पश्चिम बंगाल के, तो इसलिए तो हमें हंसी लगता है। उसके बाद इधर पश्चिम बंगाल में आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम लेते हैं, और उत्तर प्रदेश में जहां यहाँ डबल जी की सरकार है, बच्चों के पाठ्यक्रम से उनकी कविताएं हटा देते हैं। तो ये सब पश्चिम बंगाल की जनता के सामने हम भी लेके आ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की जनता ये समझ रही है कि इनकी मनसूबा क्या है, कि बंगाल से बाहर अगर कोई बांग्ला बोलता है उसको तो बांग्लादेशी बोलते हैं, उसका करते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के आगे अब इसका जवाब ले लेते हैं, बहुत सवालों का बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ओम प्रकाश जी कुछ फिर जवाब नहीं देंगे, कुछ और ही बताने लगेंगे। ओम प्रकाश जी, जितने आरोप लगे हैं, आप बीजेपी की तरफ से हैं, कांग्रेस और टीएमसी का जवाब आप दे दीजिए, मैं समय आपको दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि शुभेंदु अधिकारी में कितना दम है, वो तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी को धूल चटा कर दिखा दिया 2021 में, तो 26 सामने लोड शेडिंग करके ये भी दिखा देंगे। वो भी लोड शेडिंग करके वो भी उसमें भी इलेक्शन कमीशन
तो उस हिसाब से तो आप लोग पूरे बंगाल में लूट के जीते हो यार, क्यों बेचैन हो रहे हैं? शांति से सुनिए, मैंने आपको सुना है, आनंद लीजिए। और आते हैं बंगाल की बीजेपी, किसकी पार्टी है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी। किसको बोलिएगा? और ये बड़ी बड़ी नीति और आदर्श की बात करते हैं तो पूछिए इनसे। पार्थो चटर्जी शिक्षा मंत्री किस लिए जेल गए थे? आंदोलन में गए थे, कई साल भीतर रहे। 26,000 शिक्षकों का था जो घोटाले का मामला, एक एक तृणमूल कर्मी घूस लेकर पैसा बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में प्रमाणित हुआ। किस लिए भाई? आंदोलन में। इनके खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक जेल क्यों गए भाई? वो क्या भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे? ये सब बड़ा खराब लगता है तृणमूल के नेता के। वो कहा जाता है ना कि भूत के मुंह में राम ना हो। आप नीति आदर्श की बात करते हो, घोटाला, भ्रष्टाचार, लूट, यही तो तृणमूल का परिचय है। अब आते हैं थोड़ा सा, हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, तो 70 के पहले का ही झुनझुना बजाइएगा। अब आप लोग 70 से भी आगे की स्थिति में चले जाइएगा, उसके पहले का याद करिए, क्योंकि आप तो तृणमूल का बी टीम होकर खेल रहे हैं, इसलिए आपको मौका नहीं मिलेगा। जनता के पास आप लोग है नहीं, देश के स्तर पे आप लोग है नहीं। और मैं तृणमूल के हमारे बड़े भाई हैं, उनको जवाब देना चाहूंगा। SIR, इलेक्शन कमीशन का इनको जानकारी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कोई अपना स्टाफ नहीं होता, सारे स्टाफ राज्य सरकार के ऊपर रिलाई करने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन को, एज पर लॉ। और राज्य सरकारें मुहैया कराती हैं BLO, और सारे तृणमूल के BLO जानबूझकर उन जगहों पे लोगों के नामों में स्पेलिंग भूल भाल, फॉर्म भूल भाल भरना। ग्राउंड रिपोर्ट पर, ग्राउंड में हम भी सालकिया में रहते हैं और BLA बन रहे हैं, और मीटिंग में हम लोग गए हैं, बहुत सारे कंप्लेन हम लोगों ने दी है स्पेलिंग में। मैंने जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश सिंह, बांग्ला में इसको PRO कर दीजिए, प्रकाश सिंह। अब तो मैं तो दौड़ूंगा, मेरा विचाराधीन रहेगा, कहीं भी कानून के आधार पर हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, राजवंशी समुदाय का नाम ले रहे हैं, छाती इनकी फट रही है। एक व्यक्ति ला के दिखा दे कैमरे पे किसका नाम कट गया है, बंगाल का जेन्युइन नागरिक है। एक भी बंगाल का जेन्युइन नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, राजस्थान राजवंशी हो या थाली हो, कटेगा नहीं। और एक भी घुसपैठिया रहेगा नहीं पांडे जी, ध्यान रखिए कि एक भी घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे, चाहे वो रोहिंगी हो या बांग्लादेश। देश संविधान चलेगा, ये देश हमारा है, यहाँ का मुसलमान भी हमारा। और चुनाव की बात, SIR ड्रामा करके वोट नहीं मिलता है। ड्रामा करके हमारे टैक्स के पैसे से सुप्रीम कोर्ट में 20 एडवोकेट ले जाकर मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, यू हैव सिलेक्टेड अ बेस्ट पैनल, प्लीज लेट हिम स्पीक। उनको बोलने दीजिए, अच्छे वकीलों को आप लेके आई हैं मैडम, उनके बोले इन्हें तो ड्रामा करना था। ड्रामा श्री का पुरस्कार इनको मिला हुआ है। और एज पर लॉ ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं थी। मैं हावड़ा कोर्ट में एक छोटा सा अधिवक्ता हूं, मुझे पता है, ये ड्रामा करने गई थी।